बैक्टीरियल फेज के बारे में हम लोगों ने बात करी। उसके बाद हम सम वायरल डिजीजेस की बात करेंगे। वायरल डिजीजेस के अंदर हम लोग सबसे पहले डिजीज स्टडी कर रहे हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक वायरस से काज होगा जिसको पॉक्स वायरस कहते हैं। ये जो है ये डीएनए वायरस होता है और साथ साथ एनवेलप होता है। ये दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एनवेलप हमने कहा था कि ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है वायरस के, और डीएनए वायरस के बारे में हमने कहा था कि दीज आर डीएनए और आरएनए, या डीएनए होंगे या आरएनए होंगे, तो ये डीएनए वायरस होता है। ये एक एमसीक्यू के जो पॉक्स वायरस है ये कौन सा वायरस है। उसके बाद इसके सिम्टम्स में आते हैं। सिम्टम्स के अंदर इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स उभरते हैं, मतलब कुछ लिक्विड से भरे हुए दाने बनना शुरू होते हैं, वेजिकल्स बनते हैं, जो कि कुछ अरसे के बाद पॉस्ट्यूल्स यानी कि फिंसी टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो स्किन के ऊपर जो है वो निशान बना देते हैं। बहुत सारे निशान बना देंगे और बहुत सारी झुर्झुरियाँ बन जाती होती हैं जिस्म के ऊपर, पूरी स्किन के ऊपर। इसकी इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुई थी 1950 के अंदर। ये भी एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, और ये हमारी दुनिया से अब कम्प्लीटली एराडिकेट हो चुका हुआ है, कम्प्लीटली इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में बात की हमने, क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। पॉक्स वायरस की वजह से होता है, पता होना चाहिए कौन से वायरस से हो रहा है। डीएनए और एनवेलप्ड वायरस है। सबसे पहले रेज्ड होते हैं, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स रेज होते हैं, फिर उसके बाद वो पॉस्ट्यूल के अंदर चेंज होते हैं, मतलब वो फिंसी टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, और फिर वो सुराख वाले कुछ आप कह लें कि निशानात जिस्म के ऊपर छोड़ देते हैं। उसके बाद इसकी इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुई 1950 में, और अब ये कम्प्लीटली एराडिकेट मतलब ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद हर्ब्स वायरस है, हर्ब्स सिम्प्लेक्स, ये एक डिजीज़ है। हर्ब्स सिम्प्लेक्स डिजीज़ हर्ब्स वायरस की वजह से होगी। ये जो हर्ब्स वायरस है ये भी डीएनए वायरस है, ये इसकी दूसरी कैटेगरी आ गई है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो माउथ और लिप्स हैं, जो ये आपका ये जो सारी कैविटी है, इस कैविटी में कुछ लीजन्स बन जाती हैं। लीजन्स का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ अजीब सी स्किन जो है वो रप्चर हो जाती है, अजीब सी उसमें मसाइल का सामना आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड होना शुरू हो जाता है, या फिर वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, टूटना फूटना शुरू हो जाती है। ये हर्ब्स सिम्प्लेक्स की सिम्टम्स में आता है। और ये होता क्यों है? ये होता है इसलिए ताकि जो आमतौर पे आला जात को शेयर किया जाता है, एक बंदा कोई आला यूज़ कर रहा है किसी भी तरह का अपने बॉडी के लिए, वही अगर किसी और को दे दिया जाए तो उसकी वजह से ये स्प्रेड हो सकता है। अगर किसी एक को ये हर्ब सिम्प्लेक्स है तो उसकी वजह से ये शेयर करने से स्प्रेड हो सकता है दूसरे बंदे को भी। उसके बाद हमारी डिजीज़ है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक आम डिजीज़ है जो कि हमें देखने को मिलती है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होगी। ये एनवेलप्ड आरएनए वायरस है, तो आपको इनके दरम्यान में डिफरेंस पता हो चल जाना चाहिए। स्मॉल पॉक्स डीएनए एनवेलप्ड था, हर्ब सिम्प्लेक्स भी डीएनए एनवेलप्ड था, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है वो एनवेलप्ड आरएनए वायरस है। कॉमनली कॉल्ड फ्लू, इसको हम लोग आमतौर पर फ्लू कहते हैं। ये फ्लू कभी किसी दौर में बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि मेडिकेशंस हो गई हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई है हमारी मेडिकल साइंसेज में, तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा आप कह लें कि फेटल नहीं है। तो इसकी सिम्टम्स के अंदर रनिंग नोज आ जाता है, हेडेक, सर में दर्द है, फीवर है, फिर कोल्ड विद स्नीजिंग, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर ये एपिडेमिक, एपिडेमिक कहते हैं वबाई, ये वबाई इमराज में से आती है। मतलब अगर किसी एक को होगी तो उससे दूसरे को होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के बारे में एक शॉर्ट सा हमारा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मम्स एंड मिजल्स की। मम्स एंड मिजल्स दो डिजीजेस हैं जो दोनों ही एक ही सेम वायरस से काज होती हैं, जिसको पैरामॉक्सी वायरस कहते हैं। ये बड़ा वायरस होता है, एनवेलप्ड होता है, और लार्ज आरएनए वायरस होता है। पहले हम बात करेंगे मम्स की। मम्स के अंदर पेनफुल स्वेलिंग ऑफ एडल्ट्स होती है। ये देखेंगे, जैसे ये आप लोगों को कभी हुआ भी होगा, जिसको कनपेड़े का नाम भी देते हैं। बचपन के अंदर तकरीबन हर बच्चे को ही ये डिजीज़ होती है, और इसका बेसिकली जो मकसद होता है वो ये होता है कि ये इम्यून सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होती है। हाईली कंटेजियस भी है, ये फैल भी सकती है, और ये किसी हद तक फेटल भी है, किसी हद तक ये नुकसानदेह भी है। लेकिन ऑलमोस्ट 60% जो बच्चे होते हैं, या 60% जो जवान हो रहे होते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर इसके अगेंस्ट इम्यून हो जाते हैं, इसकी इम्यूनिटी में इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मीजल्स की। मीजल्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन काज होता है, फीवर हो सकता है, रैशेस बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, और उसकी वजह से जो बॉडी पूरी है वो अजीब सी भद्दी सी कंडीशन काज उसके ऊपर हो जाती है।
इसकी वजह से होता क्या है कि ये एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी काज कर देती है हमारी बॉडी के अंदर, एक मतलब पूरी की पूरी इम्यूनिटी काज कर देगी, पूरी जिंदगी हमें फिर ये दोबारा मीजल्स की जो डिजीज है वो नहीं होगी। उसके बाद पोलियोमाइलिटीज। पोलियोमाइलिटीज एक वायरस की वजह से होता है, जो पोलियो वायरस कहते हैं, पोलियोमाइसिटीज बेसिकली ये वर्ड इसका वायरस का नाम है और ये डिजीज का नाम पोलियोमाइसिटीज है। स्मॉलेस्ट नोन वायरस है, बहुत छोटा, स्मॉलेस्ट नोन। आरएनए जीनोम है जो कि स्फेरिकल कैप्सिड के अंदर होगा। स्फेरिकल कैप्सिड मतलब गोल कैप्सिड है, उस गोल कैप्सिड के अंदर, यहाँ पे मैं अगर बनाऊं यहाँ एक गोल कैप्सिड है इस वायरस की जो डिजीज जो इसका शेप है, और उसके अंदर क्या है, आरएनए जीनोम है। ये आरएनए जीनोम, ये इस तरह से इसकी शेप होती है। ज्यादातर ये चाइल्डहुड के अंदर होता है, इसकी वैक्सीन बन चुकी हुई है। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसमें सूजन हो सकती है, और उसके अलावा पैरालिसिस या स्ट्रेन ऑन मसल का खिंचाव या पैरालिसिस तक की बात पहुंच सकती है। So students, it's all about today's lecture, today's discussion. Thank you so much.